आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्यों बनते हैं। तो दोस्तों देखते हैं सर्वप्रथम ओजोन छिद्र होता क्या है। दोस्तों हम ओजोन छिद्र को O3 छिद्र के नाम से भी जानते हैं। O3 छिद्र यानी कि दोस्तों O2 यानी कि ऑक्सीजन, अगर उसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु और मिल जाए तो वह ओजोन बन जाता है और इस ओजोन छिद्र को हम ओजोन होल्स के नाम से भी जानते हैं या O3 होल्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यह ओजोन छिद्र सन 1956 से 1970 के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर जो परत की मोटाई थी, किसकी परत की मोटाई, जो कि ओजोन परत की मोटाई थी, वह ओजोन परत की मोटाई 235 डोबसन थी। कितनी? 235 डोबसन। दोस्तों अगर किसी परत की मोटाई को अगर हम नापेंगे तो वह डोबसन के अंतर्गत मापा जाता है, यानी कि डोबसन इकाई के अंतर्गत मापा जाता है, जिसे डीयू भी कहा जाता है। तो दोस्तों डोबसन यूनिट यानी कि डोबसन इकाई के नाम से भी जानता है डीयू। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि सन 1979 में यह जो परत थी 235 जिसकी मोटाई थी, तो यह परत 235 से घटकर 136 ही रह गई। 136 डोबसन ही रह गई, यानी कि डोबसन यूनिट, डोबसन इकाई। तो 1980 में यह सिर्फ 136 ही रह गई। उसके बाद फिर यह 1994 में इसकी मोटाई का वापस से मापन किया गया। इसकी मोटाई को वापस से नापा तो यह 136 से घटकर सिर्फ 94 ही रह गई। कितनी? सिर्फ 94। तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें ओजोन छिद्र पाए गए हैं और ओजोन का ह्रास हुआ है। तो दोस्तों यही यानी कि यही जो ह्रास हुआ है, यह जो क्षय हुआ है ओजोन का, इसी ह्रास को हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। इसी ह्रास को हम ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं, जिसे ओजोन छिद्र भी कहा गया है। और इसकी खोज सन 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर हुई थी। कौन से? सन 1985 में इसकी खोज इस अंटार्कटिका के ऊपर हुई थी, जिसके कारण इसे अंटार्कटिका का ओजोन छिद्र या अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के नाम से हम जानते हैं। तो देखते हैं दोस्तों यह ओजोन छिद्र का कारण है क्या। तो दोस्तों अंटार्कटिका में बहुत सारी गैसें जैसे कि CFCN यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, और इसके अतिरिक्त N2O और फिर CH4 यानी कि मीथेन गैस, यह सब जो कार्बनिक गैस होती हैं यह ऑक्सीजन गैस को नष्ट करती हैं, यानी कि O2 को नष्ट करती हैं। और यह जो ध्रुवीय समताप मंडल के जो बादल होते हैं वह कम तापमान पर क्लोरीन को स्वतंत्र क्रिया करने के लिए एक सतह प्रदान करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि समताप मंडल में यह ओजोन परत पाई जाती है। यह समताप मंडल वायुमंडल का एक भाग है। क्या है? वायुमंडल का एक भाग, जो कि क्षोभ मंडल के बाद में आता है। और इसी समताप मंडल में ही ओजोन पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है उस क्लोरीन को यह स्वतंत्र क्रिया करने के लिए एक सतह प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि ओजोन के ह्रास होने की क्रिया तेजी से होती है। यानी कि जो ओजोन होता है उस ओजोन की ह्रास होने लगती है, वह ओजोन ह्रास होने लगता है। तथा इसके अतिरिक्त दोस्तों जो सूर्य की उपस्थिति में अंटार्कटिका में जो बर्फ जमने के समय जो क्लोरीन ओजोन अणुओं पर आक्रमण करती है, यानी कि जो क्लोरीन होता है वह
ओजोन अणु पर आक्रमण करता है, जैसे कि यह क्लोरीन O3 अणुओं पर आक्रमण करता है, यानी कि ओजोन के अणुओं पर आक्रमण करता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके फलस्वरूप क्या होता है कि O3 घटना शुरू हो जाती है, यानी कि ओजोन का ह्रास होने लगता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो ओजोन होती हैं उस ओजोन परत में छिद्र होने लगते हैं। किसके कारण? इसी क्लोरीन के कारण, क्योंकि क्लोरीन जो होता है यह O3 यानी कि ओजोन अणुओं पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, जिसके कारण O3 का ह्रास होने लगता है। तो दोस्तों इसी कारण से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र बनते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।